नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद मारीपुर में भारी बवाल, घंटों रहा आवागमन बाधित। ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत, 2 युवकों की हो गई दर्दनाक मौत, परिवार में मच गया कोहराम। वहीं बागमती नदी में डूबने से एक व्यक्ति की चली गई जान। और रविवार से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्र, जोर शोर से चल रही है तैयारी। पंडितों ने बताया कलश स्थापना करने का समय। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा के निकट NH 28 की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक की पहचान रेपुरा के रहने वाले रितेश ठाकुर और विकास ठाकुर के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों युवक बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आ गए और मौके पर दोनों की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ये पता है क्या, कारकन चौक पर कुछ सामान के लिए गया था, घर से आधा किलोमीटर के दूर पर घटना हुई है। कैसे हुआ इसका कोई जानकारी नहीं। 2 लड़का था, दोनों वाले से। क्या यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ है। किसकी गाड़ी हुई है? और एक वाहन, ये एक बाइक है, हाँ, दूसरी वाहन का तो अभी पता नहीं चल रहा कौन सी वाहन। कितनी मौत हुई? 2 एक्सीडेंट हुआ, 2 लोगों का, दोनों को जो है हॉस्पिटल पे जा गया है। मौत की पुष्टि भी नहीं हुई? नहीं, दोनों को एम्बुलेंस पे जो है SKMCH भेजा गया। भेजा गया। कहा जा रहा है दोनों की यहीं की मौत हो चुकी है? नहीं, दोनों को तो यहीं से भेजा गया है SKMCH। डॉक्टर बताएंगे। उनकी पहचान हो पाई है कि नहीं? हाँ, दोनों की पहचान हो गई। स्थानीय है या बाहर के? स्थानीय ही है। मुजफ्फरपुर में एक शख्स की सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद लोगों ने शव को सड़क पर रख जमकर बवाल मचाया। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना के माड़ीपुर की है। शुक्रवार की सुबह माड़ीपुर बड़ी टोला के रहने वाले 45 वर्षीय फर्नीचर कारोबारी राकेश शर्मा इमली चट्टी बस स्टैंड के पास बस के चपेट में आने से घायल हो गए। इलाज के क्रम में शनिवार की सुबह उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव जैसे ही घर पर पहुंचा, वैसे ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना से गुस्साए लोगों ने आगजनी करते हुए माड़ीपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। 2 घंटे तक यातायात ठप रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं हुए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया। घटना सूचना मिला है कि सरकारी बस स्टेशन में है ना, बस द्वारा इनके बॉडी पे कुचल दिया गया और कुचलने के दौरान में इनका उसमें 60% उसी समय इसका मतलब प्राण निकल चुका था। वहाँ के जितना सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश किया, यानी कि डिपो में वो पीछे में रखने की कोशिश किया, लेकिन ये छटपटा रहा था। तो वहाँ के कुछ लोग कर्मचारी थे जो सदर अस्पताल में उसको पहुँचाया गया है। वहाँ सदर अस्पताल में पहुँचाने के बाद इसको रेफर किया गया मेडिकल में। मेडिकल जाने के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई है और हम लोग को पता भी नहीं चल पाया था। इसका घटना हम लोग को जहाँ तक हम लोग पता करने का कोशिश किए हैं तो 8 बजे के करीबन की ये घटना है, 7:30 या 8 बजे के करीबन की घटना है। लेकिन हम लोगों को एक अननोन पर्सन जो है वो घर पे आके बताया गया है कि इस तरीके का घटना होगी आपके भाई के साथ, और आप लोग जाके देखिए। तब तक हम लोग पता करने गए, तब तक हम लोग जब तक पता चली तब तक इनकी मौत हो चुकी है।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। क्या डिमांड के लिए रोड जाम कर दिए हैं? हम लोग को मृतक को जो हुआ है उसका मुआवजा सरकार से दिया जाए। ये एक्सीडेंटल मामला है, एक्सीडेंट हुई थी ये बस स्टेशन के पास और इन लोग की पोस्टमार्टम हो चुकी है हॉस्पिटल में और ये लोग यहाँ पर जाम कर रहे हैं। तो इनको बता दिया गया कि इसमें जो भी विधिवत है कार्रवाई होगी, केस होगी और जो सरकारी मुआवजा है जाम क्लियर करा दिया गया सर। अभी लगे हुए हैं, इनको समझाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना कटरा थाना क्षेत्र की है। धनौर निवासी 60 वर्षीय सीताराम महतो बागमती नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। नदी किनारे उनका कपड़ा मिला। उसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। शनिवार की देर शाम तक शव बरामद नहीं हो पाया। सीताराम को 3 बेटा और 1 बेटी है। मृतक के पुत्र बिजली महतो ने बताया कि शौच के बाद वो नहाने के लिए बागमती नदी में चले गए, जहां घटना हो गई। पूरे मामले पर कटरा थाना अध्यक्ष कुमार अभिषेक ने बताया कि शव की तलाश की जा रही है। घटी है जो बाबू लैट्रिन करने आया, वो गया पंचुआ करने, वहीं पर लोग गया, वहाँ पर कारे में 70 खोजे, वहाँ पे कपड़ा था उनको, हमारा पत्नी गया तो वहाँ कपड़ा वो मिला। कैसे जानकारी मिला? कपड़ा से 70 खोजे, कहीं नहीं मिला, वहीं पे कहाँ अति किए हैं? 70 किए हैं, जहाँ जहाँ हमको करना था सब में किए। कहीं कोई पता नहीं? कहीं पता नहीं। प्रशासन को जानकारी दिए? हाँ दिए हैं। क्या बोले? बोला है आ रहा है, अभी तक तो नहीं आया। यही बात। कौन हुए आप? हम बिजली महतो उनका लड़का है। शौचालय करेला निकलखिन है, एक बेर कर ले पैखाना घरे, तू तो साफ कर दिलिये, दोबारा बेर निकल गेलखिन, हम नहीं देखलिए। तब सबसे पता लगलिए कि कहाँ हमार बूढ़ा चल गेलखिन, खोजे छिए नहीं भेटले चारू बगल, खोजे दलिए नदी कोर में देखलिए उनका कपड़ा। तो हमरा अंदाज बुझायल है कि एहिमे बुझाइए रोक गेलखिन। कितना उम्र रही? उम्र उनका 70 होती। काम करे अभी कुछ न चलखिन बनिहारिया, पहले मजदूरी करे, अभी तो कुछ न करे छथिन। 4-5 साल से कुछ न करे, सिर्फ दूरा पर बैठल खाए छथिन और कुछ न। शौचालय गेल छलखिन। कब घटना घटा? घटना घटा 11 बजे के करीब में। अभी कुछ नहीं, प्रशासन के भी फोन किया था, सबके कोई भी आए नहीं, आए है तो चल गया सब अपना अपना। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी बीच शनिवार को नगर एवं मिठनपुरा थाने की पुलिस ने 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि पुरानी बाजार और गोला रोड में कई युवक स्मैक की तस्करी कर रहे हैं। इसके अलावा चोरी की बाइक की भी डीलिंग की जा रही है। थानेदार विजय कुमार सिंह ने टीम बनाकर मौके पर छापेमारी की और गोला रोड स्थित शोभराज होटल के पास से मनीष कुमार एवं पुरानी बाजार नाका के पास से उत्तम कुमार को धर दबोचा। इन दोनों के पास से एक चोरी की बाइक और 21 पुड़िया स्मैक बरामद की गई है। वहीं मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 कोठिया अबीदा हाई स्कूल के पास पुलिस ने छापेमारी कर स्मैक कारोबारी राकेश कुमार मिंटू को 50 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक राकेश शहर में घूम कर स्मैक की तस्करी कर रहा था। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई स्मैक माफिया का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र में मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा लगातार एसएसपी सर और सिटी एसपी सर के निर्देशन में लगातार मादक पदार्थों स्पेशली स्मैक और गांजा के विरुद्ध लगातार छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कल हम लोगों ने सूचना मिला था कि नगर थाना क्षेत्र में महिला थाना नाका नंबर 4 के पास में एक व्यक्ति है उत्तम कुमार, जो बाइक चोरी का भी काम करता है और साथ में स्मैक का भी काम करता है। तो उसको हम लोगों ने सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पे हम लोगों ने जिससे वो खरीदता था मनीष कुमार, ये गोला रोड शुभराज होटल के पास रहता है, इससे हम लोगों ने टोटल 21 पुड़िया गांजा स्मैक बरामद किया और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की।
उसी क्रम में फिर हम लोगों ने कल मिठनपुरा थाना क्षेत्र में भी एक तिनकोटिया करके जगह है जहाँ पर जावेदा स्कूल रोड नंबर 2 है, उधर से भी हम लोगों ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई और उसके पास से लगभग 50 पुड़िया हम लोगों ने स्मैक बरामद किया है। और ये लोग जहाँ इन सब लोगों से पूछताछ करने में और भी बहुत लोगों का नाम सामने आया है और जितना भी जो मेन बड़ा माफिया है जो मुजफ्फरपुर में काम कर रहे हैं उन सब लोगों का भी नाम हम लोगों ने नोट किया है और जल्दी हम लोग इन सब लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद में और भी बहुत सारे आम जनता से भी हम लोगों को फीडबैक मिला है जिसमें बहुत लोगों ने अलग अलग जगह पर गांजा और स्मैक के बारे में कहाँ बिकता है उसका डिटेल बताया है, तो उन पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी आप सबसे यही अपील रहेगी आम जनता से कि हमको गुप्त रूप से सूचनाएँ दें, आप लोग का नाम कभी भी बाहर नहीं आएगा और कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा हो सके हम लोग गांजा और स्मैक और जितने भी अलग मादक पदार्थ हैं उन पर हम लगातार कार्रवाई करते हैं। 3 कोटिया वाले अभियुक्त का सर क्या नाम है? 3 कोटिया वाले अभियुक्त का नाम मिंटू उर्फ राकेश है। ये लोग कहाँ से लाते थे, कुछ पता चल पाया है? हाँ, उसमें उसका पता चला है बट अभी हम लोग उसको सीक्रेट रख रहे हैं। नशे के सर विशेषकर नशे की बात करें तो शहरी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। हाँ, पिछले 2 महीने से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ये बरकरार रहेगी। लगातार जहाँ से जैसे भी हम लोगों को लोगों के बारे में सूचना मिलेगा हम लोग लगातार कार्रवाई और रेड करते रहेंगे। पर्व त्योहार के दौरान नशाखुरानी से सतर्क रहने के लिए मुजफ्फरपुर रेल पुलिस रेल यात्रियों के बीच जन जागरूकता फैलाने जा रही है। बैनर, पोस्टर और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से यात्रियों को जानकारी दी जाएगी। रेल एसपी कुमार आशीष ने शनिवार को जागरूकता अभियान की टीम को रवाना किया। उन्होंने बताया कि इस टीम को विशेष प्रशिक्षण दिए गए हैं। यह टीम आने वाले पर्व त्योहारों में रेल यात्रियों के बचाव एवं नशाखुरानी गिरोह पर लगाम लगाने का काम करेगी। रेल एसपी ने कहा कि सीमाई रेल क्षेत्र में जीआरपी की टीम गश्ती के साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम करेगी। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, आगामी पूजा पर्व त्योहार को लेकर के रेल पुलिस मुजफ्फरपुर द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि आज आप लोगों ने सतर्कता जागरूकता अभियान का शुभारंभ होते हुए देखा है। जो हमारे बगल के रेल जिले हैं उनके जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं बलिया, गोरखपुर और बरौनी, इन तीनों जगहों पर हमारी टीम 3 शिफ्ट में लगातार वहां पर रह के जागरूकता फैलाने का कार्य करेगी, ताकि पर्व त्योहार के दौरान जो मुसाफिर बाहर से आ रहे हैं, अपने घर परिवार में आ रहे हैं, उनके साथ किसी तरह के जहर खुरानी की समस्या या उनके सामानों की चोरी या किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए एहतियातन उनको जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें पर्चे भी दिए जा रहे हैं। वीडियो, फोटो और ऑडियो के माध्यम से उन्हें जागृत किया जा रहा है, ताकि वे इन सब मामलों को लेकर सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रूप से यात्रा करें। आगामी पर्व त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाएं। कितने लोगों की टीम बनाई गई है? इसमें जो है अभी तक हम लोगों ने हर एक स्टेशन पर 3-3 शिफ्ट में टीम बनाई है, जिसमें 3-3 पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। तो इस प्रकार कुल जो है हमारे यहाँ 27 पुलिसकर्मी जो है इन स्टेशनों पर भेजे जा रहे हैं, जो 24 घंटे लगातार काम करेंगे। उसके लिए टीम बनाई गई है, लगातार कार्रवाई हो रही है। पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा जितने भी बड़े नाम हैं, रईस, अफजल, प्रियाज जो भी इसमें है, उन सभी को जो है गिरफ्तार करके भेजा गया है। संगीन धाराओं में केस किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कहीं आप लोग को सूचना मिलती है तो उसके बारे में बताएं, हम लोग उसमें किस तरीके से जागरूक किया जाएगा, इसमें क्या कुछ किया जाएगा उस टीम के? अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो साउंड बॉक्स है उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें कि बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी ये तीनों और लोकल भाषाओं में भी उसमें रिकॉर्डिंग की गई है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पर्चा दिया जा रहा है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि उनको क्या क्या सुरक्षा के साधन अपनाने चाहिए। और इसके अलावा आस पड़ोस पर नजर रखना, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना, सतर्क रहना, ये सारी चीजें जो है उनको बताई जाती है। क्रिकेट विश्व कप के मैच में शनिवार को भारत की टीम अपनी चीरपट्टी दबंती पाकिस्तान के साथ अहमदाबाद में मैच खेली। मैच शुरू होने से पहले कई जगहों पर लोगों ने पूजा और यज्ञ किया। मुजफ्फरपुर के प्रमुख मंदिर बाबा गरीबनाथ में भी कई पुरोहितों ने हवन यज्ञ कर भारतीय टीम की जीत के लिए बाबा से प्रार्थना की। हवन यज्ञ में शामिल बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने कहा कि पुरोहित समाज ने 2.5 घंटे का हवन यज्ञ किया, ताकि भारत की टीम पाकिस्तान को धूल चटा सके और विश्व कप अपने देश में ला सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार पूजन हवन यज्ञ किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि इस बार विश्व कप भारत का ही होगा।
आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, जिसमें बाबा गरीबनाथ मंदिर के समस्त पुरोहित एवं सेवक द्वारा पूजन और हवन किया गया है। और हर बार पाकिस्तान को हमारा भारतीय टीम धूल चटाया है और इस बार भी धूल चटाएगा और अगला वर्ल्ड कप भी हमारे भारत में ही आएगा। इसलिए हम लोगों ने बाबा गरीबनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की है और बाबा गरीबनाथ का कृपा समस्त क्रिकेटर टीम पे बना रहे, यही मेरी कामना है। 15 अक्टूबर यानी शनिवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। मुजफ्फरपुर के देवी मंदिर और बगलामुखी मंदिर सहित शहर के सभी मंदिरों में तैयारी जोर शोर से चल रही है। 9 दिनों तक कलश स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा की जाएगी। नवरात्र के कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 बजे से दोपहर 12:24 तक का है। धर्मशास्त्रीय मत के अनुसार चित्रा नक्षत्र में कलश स्थापन वर्जित है, लेकिन इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त से पूर्व तक कलश स्थापना की जा सकती है। नवरात्र के पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की पूजा होगी। पंडित प्रभात मिश्रा ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन सुबह में स्नान कर ले और मां दुर्गा के नाम 9 दिन के लिए अखंड दीपक जलाएं। कलश स्थापन के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाल लें और उसमें जौ के बीज बो दें। इसके बाद तांबा के लोटा या मिट्टी के कलश पर रोली से स्वास्तिक बना लें और कलश के ऊपरी हिस्से यानी कंठ वाले भाग में मौली बांध दें। अब कलश में गंगा जल डालें, फिर उस पर रुपए, दूब, सुपारी और चावल रख दें। इसके बाद कलश पर पंच पल्लव या आम के 5 पत्ते लगा दें और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर भी मौली बांध दें। अब कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोया है। कलश स्थापना के बाद फिर मां भागवती को प्रणाम करते हुए अपने व्रत की शुरुआत करें। कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा 15/10/2023 रविवार से, और यह कलश स्थापन के साथ नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी और माँ का आगमन गज पे होगा और गमन जो है शरणायुद्ध अर्थात मुर्गा पर होगा। और इसमें शारदीय नवरात्र जब प्रारंभ होती है तो प्रथम शैलपुत्री की पूजा होती है, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा, ऐसे करके 9 स्वरूप का पूजन होता है। मुख्य बात यह होता है कि इसमें बहुत सारे लोग घर में पाठ करते हैं, तो घर में पाठ कैसे करें। घर में जो पंडित जी लोग को नहीं एफर्ट कर पाते हैं, जो दक्षिणा देने में असमर्थ होते हैं, वे घर में भी पाठ करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भगवती श्री दुर्गा का कवच, कील अर्गला, और प्रथम दिन प्रथम अध्याय और दूसरे दिन 2 से 4 और तीसरे दिन 5 अध्याय से 13 अध्याय पढ़ करके और प्रतिदिन कवच, कील अर्गला और कुंजिका का पाठ करना चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त सिद्ध कुंजिका से ही लिखा है कि सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लेने से दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। उसी में 20 तारीख को बिल्वाभिमंत्रण होगा और बिल्वाभिमंत्रण के बाद 21 तारीख को पत्रिका प्रवेश के साथ भगवती माँ श्री दुर्गा का पट खुल जाएगा। सप्तमी की पूजन होगी और उस दिन से लोग मेला का भी आनंद उठा सकेंगे, पंडाल में भगवती का दर्शन कर सकेंगे। और उसी रोज जो तंत्र सिद्धि करने वाले हैं या मंत्र सिद्धि करने वाले हैं, यंत्र सिद्धि करने वाले हैं या निशा पूजा करने वाले हैं, वे भक्त 21 तारीख को रात्रि में निशा पूजा कर सकेंगे। 22 तारीख को अष्टमी का व्रत होगा, व्रत वाले अष्टमी 22 तारीख को सहेंगे और 23 तारीख को नवमी का हवन करके पारण कर सकेंगे। वहीं 24 तारीख को मेरे मत से दशहरा होना चाहिए। कुछ पंचांगों का भेद है जिससे बहुत लोग 23 को भी मनाने का योजना बना रहे हैं, लेकिन 24 को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा हमारे मत के अनुसार। और इसमें भगवती का आगमन अच्छा संकेत करता है, वहीं गमन जो है विकलता प्रदान करता है, जो प्राकृतिक आपदा का संकेत करता है। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड सातपुरा रेलवे गुमटी से आधा किलोमीटर पहले मिस्कॉट मोहल्ले के पास बीते 7 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक पर शत एक शव बरामद हुआ था।
उसके हाथ पर बने टैटू से परिजनों ने पहचान लिया। उसकी पहचान मुजफ्फरपुर के छोटी कल्याणी धोबिया मोहल्ले के रिटायर्ड शिक्षक विजय रजक के पुत्र बंटी के रूप में हुई। पुलिसिया रवैये के खिलाफ मोहल्ले के लोगों ने शनिवार को साहू रोड मलंग अपार्टमेंट से कैंडल मार्च निकाला, जो शहर के कल्याणी जवाहरलाल रोड टावर चौक होते हुए खुदीराम बोस स्मारक स्थल पहुंचकर समाप्त हुआ। लोगों ने कहा कि घटना के 10 दिन बाद भी बंटी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर का बेटा जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, आज हम उसके, क्योंकि मुजफ्फरपुर का अगर इस तरह हत्या होता रहा ये जंगल राज में, तो हम लोग सभी के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। ये आज हमारे मोहल्ले का बेटा बंटी की निर्मम हत्या कर दी गई, आज 10 दिन बीत गए, ये पुलिस प्रशासन कुंभ निंदामौन में सोई हुई है। हम इसी के लिए आंदोलन कर पहले कैंडल मार्च, उसके बाद जन आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, अनशन देंगे और लोकतांत्रिक प्रणालियों में न्याय की मांग करेंगे। आज इसके लिए बंटी के न्याय के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में जो घटना हुआ है बहुत दर्दनाक घटना हुआ है। वो दर्दनाक जो उस परिवार में एक लौता मात्र बंटी था, अब कौन जलाएगा उस घर में दिया। प्रशासन 10 दिन से कर रहा है जांच में, वो आज भी फाइल में कागज छपटा हुआ है और रेलवे ट्रैक पे जहां पे लाश मिला है वहां पे कैमरा फुटेज है जो प्रशासन आज तक उपलब्ध नहीं किया गया है। प्रशासन कहीं ना कहीं हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। आज जो कैंडल मार्च हम लोग निकाले हैं हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए और हम लोग को न्याय चाहिए, बंटी के परिवार को सुरक्षा चाहिए। कैंडल मार्च निकाले। देखिए ये स्पष्ट है कि बंटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो कि उसका सब रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया गया था। और आज हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर की आम और आवाम के साथ हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। विशेष रूप से उनके जितने भी भाई बंधुवर्ग, जितने भी मोहल्ले समाज के जितने भी लोग हैं, उनका सभी का समर्थन इस कैंडल मार्च में है। और हम आग्रह करते हैं जिला प्रशासन से कि वो इस पूरे परिवार को इसके इंसाफ दिलाए, अथवा हम लोग इसके बाद आगे उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्ट नहीं? देखिए पुलिस अभी तक पुलिस के ढूलमूल रवैये से हम लोग अभी संतुष्ट नहीं है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि अगर हम लोगों ने CDI रिपोर्ट और बहुत तरह के विभिन्न जांच के लिए हम लोगों ने आग्रह किया था, जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ जिला प्रशासन की तरफ से। इसलिए हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जाँच हो और उसके परिवार को इंसाफ मिले। हाँ नहीं, अभी अज्ञात में। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट नाजिरपुर निवासी उज्जवल सहनी पिछले 15 वर्षों से खुद मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा बनाकर पूजा आराधना करते आ रहे हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ साथ मां सरस्वती, कार्तिकेय एवं विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भी प्रतिमा बना रहे हैं, जो अंतिम चरण में है। वे बताते हैं कि 12 वर्ष की उम्र से ही वे माता दुर्गा की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, कहीं से इसका प्रशिक्षण नहीं लिया। उज्जवल आज पेंटिंग, मेहंदी, मिथिला पेंटिंग में निपुण रहने के साथ साथ किसी को देखकर उसकी तस्वीर भी बना सकते हैं। इस बार अखाड़ा घाट नाजिरपुर में 15वें वर्ष मां दुर्गा की पूजा आराधना धूमधाम से करने की तैयारी चल रही है। पूजा पंडाल के मुख्य द्वार का निर्माण भी भव्य रूप से कराया जा रहा है। पंडाल से लेकर मुख्य द्वार तक फूलों से सजावट की जाएगी। आसपास का इलाका भी रंग बिरंगे लाइट से सजाया जाएगा। जब 10 या 9 साल के रहे होंगे तब से ही बना रहे हैं। सोचे क्या, मतलब खुद से ख्याल आया कि माता का प्रतिमा बनाना चाहिए और फिर करना चाहिए ये सब पूजा त्यौहार, तब से बना रहे हैं। सब कुछ खुद से करते हैं? जी, सब कुछ खुद से ही करते हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग 8 या 9 साल के रहे होंगे, 10 साल मानिए ना, लगभग उसी टाइम से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माता का प्रतिमा बना रहे हैं मिट्टी से खुद से ही, और उसके बाद पूजा पाठ करते हैं जैसे सब जगह होता है उसी तरह। सार्वजनिक पूजा करते हैं कि अपना निजी पूजा करते हैं? पहले तो निजी होता था, अब सार्वजनिक है, क्योंकि अगल बगल के लोग सब सहयोग करते हैं तो फिर सार्वजनिक ही हो गया। इसका प्रेरणा कहाँ से मिला कि मूर्ति बनाया? प्रेरणा खुद से ही, मतलब कई जगह पूजा पंडालों में देखते थे कि माता का पूजा हो रहा है तो मन में जिज्ञासा हुआ कि हम भी करें, हम भी बनाएं, तब से ही बना रहे हैं। आपका अभी उम्र कितना है? 24 साल। और घर में कौन लोग हैं? मम्मी है, पापा है और हम हैं बस। और क्या क्या बना लेते हैं? और मिथिला पेंटिंग हो गया, मेहंदी हो गया, स्केचिंग हो गया, पेंटिंग हो गया। स्केचिंग कैसे? स्केचिंग देख के फोटो देख के बना सकते हैं। कहाँ सीखे थे? कहीं नहीं सीखे, खुद से ही बस। कोई भी चीज़ एक बार देख लेने के बाद हो जाता है, कोई भी काम हो। जी।
तो कहीं से ना कहीं तो प्रेरणा मिला होगा या खुद से ही बस प्रेरणा देख देख के ही कि हाँ मेरे मन में भी जिज्ञासा होता है कि ये चीज़ कोई कर रहा है हम भी करें, कोशिश करते हैं, एक बार दो बार तीन बार हो ही जाता है। फिर और भी कोई मूर्ति बना लेते हैं या फिर सभी देवी देवताओं का मूर्ति बना लेते हैं। पूजा कौन सा करते हैं? इसकी दशहरा पूजा करते हैं? हाँ, सिर्फ दशहरा पूजा, सरस्वती पूजा भी करते हैं। सरस्वती पूजा में 30-40 मूर्ति का ऑर्डर भी आता है जो कि बना के डिलीवर करते हैं। क्या नाम है आपका? उज्जवल कुमार। आदमी का वीडियो फोटो बना लेते हैं? हाँ, फोटो देख के बना सकते हैं। अखंड भारत पुरोहित महासभा की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में संत ईश्वर सम्मान 2023 से सम्मानित सुमित कुमार को शुभ आशीर्वाद के साथ चंदन और अभिनंदन किया गया। गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने कहा कि यह सम्मान पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। वहीं चाणक्य विद्यापीठ सोसाइटी के संरक्षक शंभुनाथ चौबे ने बताया कि सुमित समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के संयोजक हरिशंकर पाठक ने बताया कि सुमित कुमार अपन पाठशाला के संस्थापक और जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के सचिव हैं। विगत 7 वर्षों से समाज के अंतिम पायदान के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मौके पर अजय आनंद झा, डॉक्टर चंदन उपाध्याय, पंडित अभिषेक पाठक, अभिराज कुमार, रुपेश भारतीय उपस्थित थे। इस अभिनंदन के लिए सुमित कुमार ने अखंड भारत पुरोहित महासभा का आभार व्यक्त किया। हमारे मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं पूरे बिहार प्रदेश के एक ऐसे व्यक्तित्व जो स्लम बस्ती में जाकर, खासकर असमसान घाट में जाकर वहाँ के जो बच्चे हैं उनको संस्कारित और पढ़ाना, शिक्षा देना के काम जो इन्होंने किया है, इस कार्य के प्रेरित होकर, इस कार्य से प्रेरित होकर भारत के उपराष्ट्रपति एवं अन्य ओम बिरला और अन्य जितने भी नेतागण हैं हमारे देश के, इनको सम्मानित किया। तो हम लोग भी गौरवान्वित हुए, चलो भाई हमारे राज्य के ही और मुजफ्फरपुर ज़िले के हमारे परिवार के एक सदस्य सुमित कुमार जी का अभिनंदन किया गया। तो हम लोग भी उसी उपलक्ष्य में इनका अभिनंदन आज गरीबनाथ मंदिर में किया है। गौरव का क्षण है कि मुक्तिधाम सिकंदरपुर में निस्वार्थ सेवा भाव से सुमित जी एक व्यक्ति नहीं, मैं समझता हूं कि यह एक व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व के द्वारा जो कार्य किया जाता है, मुक्तिधाम ऐसे जगह पर स्लम बस्ती के छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे को निस्वार्थ भाव से निःशुल्क शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक शिक्षा दिया जाता है सुमित जी के द्वारा। और इसी कार्य से प्रभावित होकर के भारत के उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी, माननीय ओम बिरला जी और अन्य नेतागण दिल्ली बुला करके और 4 दिन प्रवास करा करके और इनको सम्मानित किया गया। तो मुजफ्फरपुर के लिए यह एक गौरव का क्षण है। और बाबा गरीबनाथ धाम में अखंड पुरोहित महासभा के द्वारा यह आयोजन किया गया। गरीब स्थान धाम के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, मैं चाणक्य विद्यापीठ सोसाइटी का संरक्षक, अन्य पुजारीगण जिसमें अभिषेक पाठक जी इत्यादि गण हैं, और सब लोग सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह सुमित जी समाज सेवा, खासतौर से उन बच्चों की सेवा करते रहें और जिससे निरंतर हमारा मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष में इनका नाम हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इन पर बना रहे और हम लोगों का भी आशीर्वाद इनको हमेशा साथ रहेगा। हर क्षण तन से, मन से, धन से इनके मदद के लिए हम लोग बराबर तत्पर रहें। ये 2 अक्टूबर को संत ईश्वर फाउंडेशन के द्वारा संत ईश्वर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, जिसमें माननीय ओम बिरला जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भैया जी जोशी, इनके द्वारा सम्मानित किया गया। अगले दिन उपराष्ट्रपति आवास पे वहाँ बुलाकर संत ईश्वर सम्मान का जो प्रशस्ति पत्र था वो उनके द्वारा दिया गया था। कैसा लग रहा है? बहुत सुखद अनुभूति है। और जो विश्व कल्याणार्थ हमारे अखंड महापुरोहित सभा है, ये और बाबा गरीब स्थान के प्रांगण में यह सम्मान पाना, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत सुखद पल है। इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी और जागृति ने संयुक्त रूप से शनिवार को नवरात्रि के अवसर पर मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित एक होटल में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें संस्था के सभी सदस्यों ने डांडिया और गरबा खेला। कार्यक्रम में शामिल संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि हर वर्ष नवरात्रि के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
इसके माध्यम से लोगों को शक्ति का संदेश दिया जाता है। शक्ति स्वरूप महिलाएं डांडिया के माध्यम से भक्ति का एक और स्वरूप पेश करती हैं। नाचते गाते और झूमते हुए अपनी भावनाओं को इसी रूप में व्यक्त करती हैं और इसके साथ ही नवरात्र की शुरुआत करते हैं। ये हमारे इनरव्हील लिच्छवी और इनरव्हील जागृति दोनों क्लबों का एक सामूहिक डांडिया कार्यक्रम है और ये हर वर्ष हम लोग जब दशहरा यानी शक्ति पूजा की शुरुआत होती है तो हम लोग डांडिया से इसकी शुरुआत करते हैं। वस्तुतः एक प्रकार का संदेश देते हैं हम लोग, शक्ति का संदेश है, क्योंकि शक्ति स्वरूपा हमारी सारी स्त्रियों का यह क्लब है। तो ये एक माध्यम है अपने सिस्टरहुड को दिखाने का और माता की शक्ति की पूजा का एक स्वरूप यह भी है कि डांडिया के माध्यम से हम एक भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। यानी हम भक्ति में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि सब एक दूसरे के साथ नाचते हैं, झूमते हैं और अपनी भावनाओं को उसी माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। कहा जाता है कि जब ईश्वर के साथ मतलब आत्मा और परमात्मा का जब संगम होता है तो यह आत्मा जो है बिल्कुल नृत्य करने लगती है। तो वही एक स्वरूप यह डांडिया भी है कि आत्मा नृत्य के रूप में एकदम विभोर हो जाती है माता की याद में या माता के पूजन में, और इस तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं नवरात्रा का। तो यही अवसर है। हमारे दोनों क्लबों की सारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, दोनों क्लबों की प्रेसिडेंट भी हैं और उसमें हमारे क्लब की प्रेसिडेंट श्वेता सिन्हा, इनरव्हील लिच्छवी की, जागृति की हेमा ठाकुर और सारी बहनें, सबों का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन सारी बहनें हमारे बीच पूनम ठाकुर जी उपस्थित हैं जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रह चुकी हैं एज ए गेस्ट, और हमारी सारी बहनें हमारे क्लब की और जागृति क्लब की भी सारी बहनें आज उपस्थित हैं। और इस तरह से हम लोग अपना एक संदेश दे रहे हैं, शांति का संदेश, शक्ति का संदेश, माता की पूजा के प्रारंभ का संदेश। भारत में लाइटिंग उत्पादों के सबसे बड़े निर्माता कंपनी सूर्या रोशनी के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने पर शनिवार को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित एक होटल में स्टार रिटेल मीट का आयोजन किया गया, जिसमें व्यवसायी और सहयोगियों के साथ खुशियां मनाई गई। मीटिंग में आरएम मणिकांत चौधरी, ब्रांच मैनेजर राहुल कुमार, टीएसआई उपेंद्र कुमार दास, क्वालिटी के बिहार हेड राकेश झा सहित मुजफ्फरपुर के 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक दुकानदार शामिल हुए। कंपनी ने अपने लाइटिंग के अन्य उत्पाद प्लेटिना एलईडी बल्ब, जगमग लरी लाइटिंग, तिरंगा रोप लाइटिंग, मॉस्किटो बाइट की भी लॉन्चिंग की। आरएम मणिकांत चौधरी एवं राहुल चौधरी ने बताया कि कंपनी लाइटिंग के साथ पंखा, घरेलू उपकरण, स्टील पाइप, पीवीसी पाइप भारत ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों में भी बेच रही है। कार्यक्रम के अंत में सूर्या के मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रीब्यूटर सिटी लाइट के प्रोपराइटर अजीमुल हक ने कार्यक्रम में शामिल सभी दुकानदारों का शुक्रिया अदा किया। सूर्या का स्टार रिटेलर बिट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का ये के माध्यम से जो हमारे स्टार रिटेलर है उनको जो स्कीम का कवरेज किए हैं उनका स्कीम मिलेगा और आगे प्रोडक्ट के बारे में उनको बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्य रूप से कौन-कौन शामिल होंगे? जी, मुख्य रूप से कौन-कौन? मुख्य रूप से न्यू शिवम एजेंसी धर्मशाला चौक और भारत इलेक्ट्रिक मोतीपुर, अराउंड 100 रिटेलर शामिल हुए हैं इसमें। कंपनी के कौन-कौन लोग? कंपनी के एजीएम हैं और ब्रांच मैनेजर बिहार और एएसएम, टीएसएम, ये लोग शामिल हुए हैं। मुजफ्फरपुर के साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में साहू पोखर पूजा समिति की ओर से आश्विन एवं शनिचरी अमावस्या पर रंग बिरंगे फूल माला से महादेव का महाश्रृंगार किया गया। आचार्य अजय झा ने भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन उपरांत पंचामृत स्नान कराया। उसके बाद रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार और आरती की। मौके पर पूजा समिति के मुख्य संरक्षक प्रभात कुमार, अध्यक्ष मनीष कुमार सोनी, सचिव रमन मिश्रा, मंदिर के पुजारी जितेंद्र तिवारी, पंडित पवन महतो, गौरी देवी, निर्मला साहू, विक्की कुमार, कृष्णा महतो सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद रहे। पोखर महादेव मंदिर में हर अमावस्या को साहू पोखर महादेव का महाश्रृंगार किया जाता है, जिसे लेकर आज आश्विन माह के
अमावस्या तिथि पे और शनिश्चरी अमावस्या पे भगवान भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन के उपरांत पंचोपचार स्नान के उपरांत भोलेनाथ का रंग बिरंगों फूलों से महाश्रृंगार किया गया। तदुपरांत आरती की गई और आज का जो अमावस्या होता है वो पितरों की अमावस्या मानी जाती है। तो भगवान भोलेनाथ के माध्यम से हम अपने पितरों को भी याद किया और साथ ही साथ जगत कल्याण की कामना की और सभी मोहल्ला वासियों पे, जिला वासियों पे और बिहार वासियों पे बाबा भोलेनाथ का, साहू पोखर महादेव का कृपा बने रहे, इसकी कामना की गई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।